गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपनी प्रश्नावली नंबर कौन सी चल रही थी? 8.2 चल रही थी, ठीक है। और इस 8.2 का मैंने आपको 9वां 10वां तक आपको क्वेश्चन करवा दिए थे लगभग, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे आगे का पार्ट, ठीक है। देखो 11वां क्वेश्चन बच रहा है अभी इसका, तो 11 क्वेश्चन इतने सारे आपने कर ही लिए, तो एक क्वेश्चन करके देखना। और किसी बच्चे ने मेरे से कुछ पूछा था कि कोई सा सवाल समझ में नहीं आया था शायद, ठीक है। मैंने क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको जैसे बोर्ड पे और सॉल्यूशन मिला के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं मैंने, सिर्फ 11वां क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। तो आप अगर 8.2 में से या जैसे पहले बोला था मैं भूल गया, तो आप मुझे दोबारा मैसेज करें कि सर कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। मैं आज आपको थोड़ा सा आगे समझा रहा हूँ। आज अपन पढ़ेंगे ब्याज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ब्याज, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज का नाम आपने सुना होगा, बैंक से अपन लोन लेते हैं, ठीक है। तो जो पैसे चुकाते हैं वो कहीं क्यों मतलब ब्याज लग के उसको उन पैसों को अपन को क्या करना होता है, वापस से बैंक में चुकाना होता है, ठीक है। जैसे आपने पहले सुन रखा होगा कहीं ना कहीं ब्याज का नाम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्याज का सूत्र क्या होता है। अपने पास दो तरह के ब्याज होंगे, एक तो होगा सरल ब्याज, ठीक है, सरल ब्याज, ठीक है। और दूसरा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, ठीक है। ये दो तरह के ब्याज हैं जो कि अपन को क्वेश्चंस में करने होंगे। तो ज्यादातर अपन को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस तरीके के मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा अपन को, और इसका सूत्र होता है, देखो अंग्रेजी में कहते हैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कहते हैं, C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट। और इसका सूत्र होता है बच्चों, ये सूत्र होता है कि A माइनस B, मतलब A का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। अभी हिंदी में भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि क्या है कि जैसे मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तो मुझे वही याद है। मैं बताता हूँ आपको कि क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। हिंदी में अमाउंट को क्या कहते हैं? मूल्य ही कहते होंगे, और क्या। देखो हाँ, देखो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होता है ये कुल राशि माइनस मूलधन, ठीक है। तो ये तो आगे आपकी ब्याज ज्ञात की, जो कि कुल राशि जो आपको दे रखी होगी उसमें से मूलधन को आपको माइनस करना है, तो आपका ब्याज आएगा। अब राशि कैसे याद करते हैं? इसका सूत्र होता है कुल राशि ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। देखो ये सूत्र होता है बच्चों P1 प्लस R बटा 100 और उसकी घात n, ठीक है। अब ये P क्या होता है, R क्या होती है और n क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। P को कहते हैं हिंदी में, अभी देखा यहाँ पे, ये P को तो कहते हैं मूलधन, क्या कहते हैं? मूलधन। और R को कहते हैं क्या? दर। और N को कहते हैं समय। कि कोई भी जो अपन ब्याज लेते हैं, सॉरी समय लेते हैं, ब्याज तो नहीं लेते, हाँ ब्याज भी लेते हैं। कोई भी जो अपन ब्याज लेते हैं वो कितने साल का ब्याज लेते हैं? 3 साल का ब्याज लेते हैं, 4 साल का ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो P बराबर मूलधन, R बराबर दर और N बराबर समय। तो ये तो होता है आपके कुल राशि, जिसको कि अपन A कहते हैं, उसका ज्ञात करने का सूत्र, ये वाला, ठीक है। ये सूत्र अपन लगाएंगे। उसके बाद अगर आपको ब्याज ज्ञात करना है तो क्या करोगे? उस कुल राशि में से मूलधन को आप माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल बताऊं, ठीक है। और एक और चीज देखो, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों P इंटू R इंटू T बटा 2, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ा होगा, कभी पढ़ा ही क्या साधारण ब्याज का? छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं अपन मूलधन। P बराबर होता है क्या? मूलधन इंटू दर इंटू समय, और इसमें भाग देंगे कहीं का 2 नहीं आता बच्चों, यहाँ पे 100 आता है, ठीक है। ये तो होता है सरल ब्याज का सूत्र, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन प्रश्नावली पे आएंगे, है ना। तो पहले इसको समझ लो आप कि अपन को ब्याज के सवाल जो है वो कैसे करने हैं, ठीक है ना। ये दोनों सूत्र लिख लेना आप, चक्रवृद्धि सरल ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अच्छे से समझ लो। अभी मैं एक उदाहरण समझाता हूँ जिससे आपको ये सूत्र कैसे लगाना है समझ में आ जाएगा, ठीक है।
और चाहे तो अपन सवाल भी कर सकते हैं। देखो ये इंक जो है इतनी सर्दी पड़ रही है, हाथ सूख रही है, तो बताओ आप, मीटर भी नहीं दी। ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जिसमें कि ये वाला सूत्र लग रहा हुआ, ठीक है ना। तो सवाल देखते हैं अपन। जैसे उदाहरण समझाता हूं मैं आपको एक। देखो इसमें लिखा हुआ है कि 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। तो मूलधन तो आपको दे रखा है बच्चों कितना, 12,600, ठीक है। समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, और दर दे रखी है आपको कितनी, 10%, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो कैसे ब्याज ज्ञात करेंगे। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, राशि, कुल राशि माइनस मूलधन, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो आपको पहले राशि ज्ञात करनी पड़ेगी। राशि मतलब ए, मतलब अमाउंट, जिसका सूत्र लिखा था अपन ने, क्या होता है बच्चों, 1, ये P 1 प्लस R बटा 100 और घात यहाँ पे N। तो P का मान, मूलधन कितना है बच्चों, 12,600, ठीक है। 1 प्लस R का मान कितना है, 10, और यहाँ बटे में 100, और इसकी घात कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। देखो इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, जोड़ना घटाना भाग देना। देखो 10 से ये 100 कटेगा कितनी बार, 10 से 10 कटा एक बार, और 100 कटेगा 10 बार, ये इसकी घात 2, और यहाँ पे कितना, ये 12,600, ठीक है। आ रही बात यहाँ तक समझ में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 12,600, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 प्लस 1 इसकी घात 2, ठीक है। तो ये 12,600 इंटू 11/10 इंटू 11/10। देखो यहाँ पे 2 घात थी, इस वजह से ऐसा लिखा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गई। 126 को गुणा कर देना, 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 आता है। तो 126 को 121 से गुणा करोगे आप, ठीक है, कितना आएगा, 152, ये आएगा 152, और मतलब 15,246 रुपए आएगा। कितना आएगा, 15,246। तो ये तो क्या आ गया आपका, राशि आई। अब इस राशि में से किसको क्या माइनस करोगे, ये राशि का मान आया है आपका कितना, 15,246, इसमें से मूलधन को माइनस करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखने के बाद फिर वापस यहाँ पे आएंगे और इसमें मान रखेंगे। देखो राशि का मान कितना था, 1,000, मतलब 15,246, इसमें से माइनस करोगे आप कितना, 12,600, ठीक है। 6 में से 0 गया, 6 बचा, 4 में से 0 गया, 4 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2,646 रुपए, ठीक है। तो ब्याज कितना रुपए मिला, बहुत कम ब्याज ले रहे हैं, 2,646 रुपए। 2 साल का ब्याज इतना सा हुआ, लिख लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ब्याज के क्वेश्चन करने होंगे। तो 8.2 में से इसको तो अपन समझ आने के लिए थी आज की क्लास, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना। पहले अपन 8.2 के जो आपके सवाल बच रहे हैं वो मुझे बता देना कि समझ में नहीं आए, मैं नहीं तो फिर मैं आपको 8.3 के सवाल कराऊंगा कल की क्लास से, ठीक है बच्चों। थैंक यू।